सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमको भगवान श्री सूर्य नारायण को जो अर्घ है वो कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए और किस मंत्र से देना चाहिए और कितनी परिक्रमाएं हमें सूर्य अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य की करनी चाहिए। तो ये बात आज हम लोग शास्त्र प्रमाण के आधार पर जानेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण हमारे पंचदेव में बड़ा ही विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। और हमारे भगवानों में अगर कोई प्रत्यक्ष भगवान देवता हमें कोई दर्शन देते हैं तो वो सूर्य नारायण भगवान हैं, जिनकी कोई विग्रह नहीं बल्कि साक्षात भगवान दर्शन देते हैं, वो सूर्य नारायण हैं। पंचदेव की पूजा में भी भगवान सूर्य नारायण का नाम है। सनातन धर्म में जिन 5 देवताओं की पूजा का विधान है वो है गणेश, विष्णु, शंकर और शक्ति, और 5वें भगवान सूर्य हैं। तो हमको भगवान सूर्य की उपासना पूजा नित्य प्रति रोज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण की पूजा का जो फल है वो अनंत गुना फल जो है हमें प्राप्त होता है। जिस किसी के भी जीवन में, जिस किसी के घर में, परिवार में अगर कोई पितृदोष का संकट चल रहा होता है तो उस व्यक्ति के पितृदोष जैसे संकट को भी भगवान सूर्य नारायण जो है वो दूर कर देते हैं। इसलिए जो लोग रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उनके जीवन के सारे संकट भगवान सूर्य दूर कर देते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान का जो फल होता है, 1 लाख दूध देने वाली गाय दान करने पर जो फल हमें प्राप्त होता है उससे भी ज्यादा फल जो है वो भगवान सूर्य की पूजा करने पर 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान सूर्य नारायण की पूजा नित्य प्रति जो है वो जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य को हमें अर्घ जो है वो कहाँ देना चाहिए, किस स्थान पर देना चाहिए। इसके बारे में हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के स्थान को लेकर के हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ हमें नदी में, जलाशय में देना चाहिए। जिस नदी में हम स्नान करें वहां पर हमको अपनी अंजलि से जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नित्य प्रति नदी या जलाशय पर जो है स्नान करने नहीं जा सकते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते, उनसे दूरी हो सकती है, तो वो कैसे अर्घ देंगे। तो वो लोग अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर के भी अर्घ दे सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर चढ़ करके जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। लेकिन जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके छत नहीं है, तो वो कैसे अर्घ दें। तो वो अपनी बालकनी में जाकर के भी दे सकते हैं। अगर बालकनी में भी देने में अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है अपने कक्ष में अंदर बैठकर, अपने जहां पूजा करते हैं अपने मंदिर के पास, घर के मंदिर के समीप बैठ करके किसी पात्र को लेकर के, कोई स्वच्छ पात्र लें, कोई थाली ले लें, कोई बर्तन ले लें और उसमें भी भगवान सूर्य को अर्घ जो है वो दिया जा सकता है। ऐसे करके हमें भगवान सूर्य को इन जगहों पर अर्घ देना चाहिए। अब जानते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ हमें कैसे देना चाहिए। तो विशेष जो है वो तो नदी जलाशय में हम लोग अंजलि में भर करके जल जो है भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, और या फिर हम किसी पात्र से, किसी लोटे के द्वारा भी भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वो लोटा तांबे का या कांसे का होना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य को ये बड़े ही प्रिय हैं। इसलिए भगवान सूर्य को हम इनसे भी अर्घ दे सकते हैं, तांबे या कांसे का। विशेष तांबा अगर लोटा आपके घर में है तो तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और उस जल में हमें चंदन, पुष्प, अक्षत आदि मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ देने से हमारे घर के समस्त दुख, दरिद्रता जो है वो दूर हो जाती है। इसलिए हमें चंदन, पुष्प, अक्षत आदि मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। याद रहे, जिस जगह पर हम अर्घ लगा रहे हैं वह जल जो है किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। सूर्य अर्घ लगा हुआ जल किसी के पैरों में ना गिरे, उससे जो है वो पाप लग जाता है। सूर्य अर्घ देते समय अंजलि जो हम बनाएं तो उससे हमारे अंगूठा जो है ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। ऐसे इसको छू करके, टच करके इस प्रकार से हम जो है अर्घ नहीं देंगे, ये अलग होना चाहिए। हमारी इस तर्जनी उंगली से ये अंगूठा
स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसको मिलाकर के अर्घ देना अशुद्ध होता है और पाप लगता है। इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्राम तत्र न कारयेत तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिका अर्घेन तत्तोयम रुधिरम भवेत। अर्थात हमारी अगर उंगली से ये अंगूठा अगर स्पर्श होता है और तब हम अर्घ लगाते हैं तो वह राक्षसी मुद्रिका कहलाती है। इसलिए इस राक्षसी मुद्रिका से अगर कोई अर्घ लगाता है तो वह रुधिर के समान, खून के समान माना जाता है। तो हमको अपने लोटे से भी अपने इस अंगूठों का स्पर्श जो है वो नहीं करना है। अंगूठे से लोटे का, अपने पात्र का, अपनी अंजलि का स्पर्श ना करके इसे खोल करके जो है हमें अर्घ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये अर्घ लगाना है। और भगवान सूर्य नारायण के अर्घ के विषय में 3 अंजलि अर्घ जो है बताया गया है। 3 बार अर्घ हमें देना चाहिए। 3 बार अर्घ यानी कि हमको भगवान सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ और जो है प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमाओं का विधान है। अगर आप 7 नहीं तो 3 परिक्रमा लगा सकते हैं और 3 अर्घ जो है हमें भगवान सूर्य को देने चाहिए। और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ हमें किस मंत्र से देना चाहिए? तो विशेषतः यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो रखा हो, गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य अर्घ दे सकते हैं। और अन्यत्र माताएं जो भगवान सूर्य को अर्घ दें और अन्य कोई भी व्यक्ति जो भी हो, फिर वो सभी जो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें वह ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कह करके भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। इस मंत्र से उन्हें भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य की बड़ी महिमा है। भगवान सूर्य को अर्घ देने को लेकर के, भगवान सूर्य को अर्घ देते समय हमें कैसे खड़ा होना चाहिए ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि बहुत से लोग खड़े होकर के, सीधे खड़े होकर के देते हैं, कोई बैठकर देता है। कैसे अर्घ दें? प्रातः काल के समय पर जो अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को, वह थोड़ा सा झुक कर के और अपने हृदय के समीप लोटा लेकर के, क्योंकि कुछ लोग अपने सिर से भी ऊपर ले जा करके लोटा और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और उसकी छींटे अपने पैरों पर घेर लेते हैं। हमें ऐसे एकदम अकड़ करके जो है भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देना है। अपने आप को थोड़ा सा झुका करके और हाथ में लोटा लेकर के हृदय के बराबर समीप पर रख करके हमें अर्घ जो है वो प्रदान भगवान सूर्य नारायण को करना चाहिए। और स्वच्छ वस्त्र पहन करके करें। कुछ बंधु ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर से पहुंचे हुए तौलिए टावल को लपेट करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देते हैं। ऐसा करना भी अपराध है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें भगवान सूर्य नारायण का अर्घ देना चाहिए। फिर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए और उनकी परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की पूजा बड़ी ही श्रेष्ठ है। समस्त देवताओं में प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण हैं, तो इसलिए हमें नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ, पूजा, उपासना करनी चाहिए। यहाँ तक लिखा गया है कि अगर सूतक काल है तो मानसिक अर्घ भगवान सूर्य को देना चाहिए। मानसिक अर्घ भगवान सूर्य नारायण स्वीकार करते हैं। किसी के घर में, परिवार में सूतक पातक हैं तो वह अशुद्धि की अवस्था में भी मानसिक अर्घ, मन से आप अर्घ दे सकते हैं कि हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जल दे रहे हैं। ये सारी मन से हम सोच करके भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आप सभी को जरूर मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।